फ्रेंड्स, आज मैं एक और नई डिज़ाइन का बच्चों का कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये बेबी वूल ली हुई है। ये देखिए, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ये बच्चों के हिसाब से। तो मैं आज इसका बच्चों का कार्डिगन बनाऊँगी। ये मैंने 2 से 3 साल तक के बच्चे का बनाना है। तो मैं आपको फंदे डालकर फिर बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़े में मैंने बुनाई डाली हुई है और ऊपर मैंने दूसरा कलर लगा के प्लेन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने 50 फंदे डाले हुए हैं, क्योंकि पिछले पोर्शन में मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं। तो 40 फंदे हाफ हो गए उसके, और 9 फंदे की हमने बॉर्डर बनाना है, यानी कि बटन पट्टी। तो इसलिए मैंने 50 फंदे डाले हैं। एक फंदा हमारा बुनाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बटन पट्टी होगी और ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर बुनाई डालकर दिखाती हूँ, साथ साथ ये बॉर्डर भी बता देती हूँ आपको। पहले भी मैंने बस बताया हुआ है। तो देखिए, पहला फंदा हम इस तरह से और दूसरा इस तरह से स्लिप करके दोनों फंदे लूँगे। उसके बाद हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके ये वाला फंदा भी हमने एक स्लिप करना है। तो अब हमारे ये 9 फंदे हो गए, 2 4 6 8 और एक 9। उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा, नहीं, पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी करनी है। ये देखिए, सीधी तरफ से हमने पूरी सीधी सिलाई कर ली। अब उल्टी तरफ से भी सीधा बनाना है। जो हमने इधर उल्टे फंदे आने चाहिए, सीधी तरफ उल्टे फंदे आने चाहिए, ये गांठ वाले। तो मैं इधर से सीधा बनाऊंगी तो सीधी तरफ गांठ वाले फंदे आएंगे, ये इस तरह से। इस तरह से
ये देखिए यहाँ तक हमने उल्टे फंदे बना लिए। अब ये जो बॉर्डर वाले फंदे हैं इनको मैं इधर से सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। ये वाले भी हमने दोनों उल्टे फंदे बुन लेने हैं इस तरह से। और सीधी तरफ से ये 2 फंदे पहले स्लिप करूँगी, पहला और फिर दूसरा। उसके बाद आगे धागा करके 6 फंदे उल्टे। धागा पीछे करके इसको स्लिप करूँगी और फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा बनाना है। उसके बाद आगे धागा करके फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा। तो ये हमारी 2 जालियाँ पड़ गई हैं। अब हमने आगे 5 फंदे इस तरह से धागे को डबल लपेट कर लेना है। 1 2 3 4 5 और एक फंदा हमने सिंपल बना लेना है। उसके बाद अब हमने 4 जालियाँ डालनी हैं। इधर और इधर लास्ट में 2 जालियाँ डालनी हैं, बीच में हमने 4 जालियाँ डालनी हैं। तो देखिए आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 2 3 4। इसके बाद फिर हमने 5 फंदे डबल धागा लपेट कर लेना है। 1 2 3 4 5। एक फंदा सीधा बना लूँगी। उसके बाद आगे धागा करके फिर 4 जालियाँ डालूँगी। 1 2 3 4। फिर 5 फंदे डबल धागे से। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 जाली। 1 2 3 4। फिर फिर 5 फंदे डबल धागे से। 1 2 3 4 5। एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके अब हमने 2 जालियाँ डालनी हैं। 1 2। इसको हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए उल्टी तरफ से कैसे करना है। पहला फंदा आप उल्टा ही बना लें। उसके बाद हमने ये सीधे बुनने हैं इस तरह से। सभी फंदे सीधे बनाने हैं, मतलब उल्टी तरफ से सीधे बनाने हैं, इधर हमें उल्टे लाने हैं। अब आगे धागा करके अपनी तरफ इन 5 फंदों को इस तरह से खोलना है। 2 3 4 5। और फिर धागे को इनके ऊपर से इस तरह से ले जाकर इन फंदों को सीधा बुनना है। ये जो जाली वाले हैं वो भी और जो बुने हुए हैं वो भी इस तरह से। अब
आगे धागा करके 5 फंदे इस तरह से खोल लेने हैं, 3 4 5। फिर धागे को घुमा के सभी फंदे सीधे, इस तरह से। फिर आगे धागा करके 5 फंदे खोल लेने हैं, 3 4 5। उसके बाद फिर हमने ये वाले फंदे सीधे बनाने हैं। ये रॉन्ग साइड है, इधर से हम सीधा बना रहे हैं, तो इधर ये गांठ वाली डिजाइन आएगी। फिर धागा आगे करके 5 फंदे इस तरह से खोल लेने हैं और फिर यहाँ तक हमने सीधा बनाना है। अब ये जो 9 फंदे बॉर्डर के हैं, इनको हमने सभी को उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से। अब फिर हमने ये पहले ये सीधे दोनों उतार लिए, उसके बाद धागा आगे लाकर 6 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप करूँगी और फिर इन फंदों को सीधा बनाऊँगी। अब ये सीधी साइड है, तो इधर से अब हमने सीधा बनाना है, इस तरह से। ये जो जाली वाले फंदे हैं ये हमने सीधे बना लिए हैं। अब इन 5 फंदों को हमने, धागा हमारा पीछे ही रहेगा क्योंकि अब हम सीधे फंदे बना रहे हैं, तो इन 5 फंदों को हमने इस तरह से उतार लेना है दूसरी सिलाई पर और फिर ये सभी फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर ये 5 फंदे इस तरह से इस सिलाई पर लेके और ये वाले सीधे बनाने हैं। अब देखिए ये 4 जगह हमने डिजाइन अगर डाला है, ये देखिए 1 2 3 4, तो हमने ये जो जाली डाली है तो अब ये हमारे फंदे घट जाएंगे, यानी कि 5 का 1 करेंगे, तो हमारे जो बढ़े हुए फंदे हैं ये बराबर हो जाएंगे जो हमने जाली से बढ़ाए हैं। तो ये देखिए 3 जगह हमने 4 4 बढ़ाए हैं, 2 2 किनारे पे, तो ये इसके बराबर हो गए 4 जगह, 1 2 3 4।
और बीच में हमने 3 जगह बढ़ाए हैं, तो और ये चौथे ये हो गए, तो ये बराबर हो गए 4 जगह। तो इस तरह से फंदे हमारे ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं। तो जो हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं वो यहाँ पर ये घट जाएंगे, तो फंदे हमारे बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। और उल्टी सिलाई में ही हम इन 5 का एक करेंगे। ये देखिए, ये 5 फंदे हो गए, तो इन 5 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। फिर सभी फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर इन 5 फंदों को इस तरह से, ये देखिए, इनको फिर 5 का एक कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 हमारे घट गए हैं, तो यहाँ पर हमारे 4 बढ़ गए हैं जाली से। ये देखिए इस तरह से, तो फंदे बराबर हो गए। अब मैं 2 सिलाइयाँ, 2 उल्टी 2 सीधी बनाऊंगी, उसके बाद ये बुनाई डालूंगी। ये देखिए इस तरह से बुनाई पड़ेगी। तो अब मैं 2 सीधी और 2 उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी, उसके बाद ये वाली बुनाई डालूंगी इसी तरह से जैसे हमने पहली सिलाई में डाली थी। ये देखिए 2 सीधी 1 उल्टी हो गई है, 3 सिलाइयाँ हो गई। अब चौथी सिलाई हमने उल्टी तरफ से सीधी बनानी है इस तरह से। इस तरह से सीधी सीधी बनानी है जो इधर उल्टी आएगी। अब देखिए हमने ये बटन पट्टी के बना लिए। उसके बाद फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर ये इस तरह से जाली डालनी है इस तरह से। दो। अब उसके बाद फिर 5 फंदे हमने वही डबल धागे से लेने हैं। अब देखिए वही 5 फंदे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो फंदे क्योंकि यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर घट जाते हैं, तो फंदे हमारे वही अगली बुनाई आएगी। इस तरह से डबल धागा लपेट के लेना है 5 फंदे। 2 3 4
5, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 जाली, 1 2 3 4, फिर 5 वही धागा डबल लेके 1 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, फिर 4 जाली, 1 2 3 4, फिर 5 फंदे डबल, 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके एक जाली, फिर आगे धागा करके 2 जाली, फिर आगे धागा करके 3 और फिर 4। अब 5 फंदे फिर हमने डबल धागे से लेने हैं, 2 3 4 5, एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके एक जाली, फिर आगे धागा करके दूसरी जाली, ये हमने सीधा लेना है लास्ट का फंदा। अब सभी फंदे इधर से हमने सीधे बनाने हैं, रॉन्ग साइड से सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। फिर आगे धागा करके 5 फंदे इस तरह से हमने खोल लिए, 4 5, और फिर धागे को घुमा के ये वाले फंदे सीधे बनाने हैं। तो इसी तरह हमने आगे बनाते जाना है, जितने लंबाई में आपने बुनाई डालनी है। मैंने ये बगल तक डाली है, उसके बाद सीधा सीधा बनाया है। देखिए ये रॉन्ग साइड से है, मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। रॉन्ग साइड से सीधा बनाना है इस तरह से। अब ये 9 फंदे उल्टे इस तरह से।
इधर से सभी फंदे सीधे बनाऊंगे। तो इन फंदों को हमने इस तरह से इस सिलाई पर ले लेना है 5 फंदों को, उसके बाद फिर सीधे। अब इधर से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगे। इन 5 फंदों को भी हमने इस तरह से 5 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर सभी फंदे उल्टे, बटन पट्टी के भी हमने उल्टे बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, इतनी लंबाई करने के बाद अब हमने यहाँ से दूसरा कलर लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हमने फंदे एक एक फंदा करके घटाना शुरू कर दिया है। ये बगल की घटाई है, तो यहाँ से हमने बगल की घटाई करनी है। तो इसी तरह 6 फंदे उल्टे, एक स्लिप करके उसके बाद हमने इस तरह से इसको क्रॉस करके धागे को फिर इसको बनाना है सीधा सीधा।
अब यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। ये वाला जो इस फंदे से ही हर बार हमने इसी फंदे से 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा और दूसरा स्लिप करके लेना है। अब यहाँ से हमने दूसरा कलर लगाना है। ये हमारे 2 गोले चलेंगे इस कलर के, क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना है। अगर आपने इसी कलर से बनाना है तो आपको 2 गोले नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अगर इस कलर का बनाना है तो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा, और एक जो इधर से शुरू होती है बुनाई उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 गोले हमारे चलेंगे। इधर से सभी उल्टे बना लूँगी। ये जो मैंने उतारे थे वो भी इस तरह से। इधर से इस तरह से और फिर इस तरह से, फिर 6 फंदे उल्टे। फिर एक फंदा उतार के बाकी सभी फंदे उल्टे बनाऊंगे। तो इस कलर से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो इधर 2 आएंगी, 2 लाइनें उल्टी उल्टी आएंगी। ये देखिए मैंने पीछा पोर्शन बना रखा है। ये देखिए इस तरह से ऐसे आएगा। ये यहाँ से हमने फंदे घटाए हुए हैं। ये देखिए ये टोटल लंबाई है। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी। तो इसी तरह हमने ये बनाना है। यहाँ पर हमने हर सीधी सिलाई पर 2 का 1 करना है। धागा पीछे करके ये जो एक फंदा है ना, इसी के साथ हमने एक एक करके सारे फंदे घटाने हैं। फिर एक सीधा और इसको स्लिप करके लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इतना बना लिया है, इतनी हमारी बगल की लंबाई हो गई है। अब यहाँ से हमने गले के फंदे छोड़ने हैं। ये मैंने बटन पट्टी के फंदे सभी बंद कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉलर लगाना है। तो कॉलर यहाँ से नहीं लगाना, हमने यहाँ से लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाले फंदे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए, मैं यहाँ से घटाऊंगी नहीं, यानी कि बंद नहीं करूँगी, वाइंड ऑफ नहीं करूँगी फंदों को, इसी तरह छोड़ दूँगी। जितने हमने घटाने होते हैं उतने फंदे हम इस तरह से ले लूँगी। तो अब हमने यहाँ पर 5 फंदे घटाने हैं, तो 5 फंदे छोड़ के फिर बनाऊँगी। सॉरी, इधर से बना के ले जाऊँगी और उधर से आते समय फिर मैं छोड़ूंगी फंदों को। तो मैं कैसे करूँगी अभी आपको आगे दिखाती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलर जोड़ना है। अगर हम फंदे बंद कर देंगे तो हमें सिलाई करनी पड़ेगी कॉलर के साथ। सिलाई के साथ हमें क्या होता है कि जोड़ नज़र आता है कि हमने अलग से बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर तो हमने 2 का 1 करना ही है। जो हमने बगल के फंदे घटाए हुए हैं, इस फंदे के साथ इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में ही मैंने उधर लास्ट में गले पर 5 फंदे छोड़ देने हैं, क्योंकि मैं बंद कर दूंगी तो फिर सिलाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम बंद नहीं करने हैं। दो, 4 और 1, 5। अब यहाँ से ही हमने टर्न करना है इसको, और फिर उसके बाद ये वाला फंदा हमने बुनना नहीं है, इसको ऐसे ही उतार के आगे के सभी फंदे बना लेने हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर फंदा ये लंबा हो जाएगा और जाली सी दिखेगी, तो इसलिए हमने इसको बनाना नहीं है, उतार लेना है। तो अभी हमने 5 फंदे उतारे थे बिना बुने। फिर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी ये। अब यहाँ पर देखना, दूसरा कलर लगाना है, क्योंकि हमने हर पोर्शन में 4 बार लगाया है ये कलर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहले 5 छोड़े थे, अब हमने 4 फंदे छोड़ने हैं इस तरह से। ये देखिए, 5 छोड़े थे पहले, फिर 4, फिर 3, 2, इसी तरह से आगे तक बनाना है। तो ये फंदा हमने स्लिप करके लेना है, इस तरह से आगे धागा करके इसको हमने उल्टा बनाना है, क्योंकि आगे भी हमने ये उल्टी धारियाँ डाली हुई हैं। धागा पीछे करूँगी और यहाँ पर
दो का एक करूँगी। एक बार फिर इस कलर से बना के ले जाऊंगी। अब हमने 3 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, फिर यहाँ से टर्न करना है। ये देखिए, अब मैं धागा लगा लूँ यहाँ पर। पहले फंदे को हमने स्लिप किया और आगे इस तरह से करना है आगे। फिर दो का एक। ये देखिए, अब मैं इस कलर को निकाल दूंगी। अब इसके बाद ये वाला कलर लगाऊंगी। इस बार मैं 2 फंदे छोड़ दूंगी। तो इन्हीं फंदों में कॉलर के फंदे जुड़ जाएंगे। इस कलर को हमें पूरा करना है, क्योंकि हमने और पोर्शन में भी हमने ये वाला 5 बार लगाया हुआ है। 1 2 3 4 और एक 5। तो इस नहीं तो ये बगल की हमारी लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी और पोर्शन से। ये देखिए, इसकी चौड़ाई हो गई है। ये देखिए, इसके बराबर। तो अब मैं इन सभी फंदों को बंद कर दूंगी।
इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो फंदे हैं ये हमारे कॉलर में आ जाएंगे। तो अब मैं आपको कॉलर बनाकर दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिए। मैं कॉलर अब सेकंड पार्ट में यानी कि दूसरे उस पर दिखाऊंगी, पार्ट नंबर 2।